अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़तम बशीरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्दा बिमा तुअमरु व अअरिद अनिल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहु मौलाना। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से हुसूल बरकत के लिए सूरा अल हिज्र की आयत नंबर 94 मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फस्दा बिमा तुअमरु। ऐ प्यारे हबीब, एलानिया वो बात कह दें जिसका आपको हुक्म दिया गया। यानी तबलीग का आगाज कीजिए, अल्लाह की तौहीद के डंके बजाइए, लोगों को बताइए कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। हाज़रीन कराम, नबूवत के ऐलान नबूवत के पहले 3 साल पोशीदा तबलीग होती रही। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि अब ऐलानिया तबलीग का आगाज फरमाइए। व अअरिद अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकों से मुंह फेर लीजिए। फिर दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और ए महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। वख़्फ़िद जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, और अपनी रहमत का बाजू बिछाओ जो आपकी पैरवी कर रहे हैं उनके लिए। यानी मैं इसका तर्जुमा यूं भी कर लूं तो बिल्कुल मुनासिब होगा और आपको समझ भी आ जाएगी कि ए महबूब, जो आपकी पैरवी कर रहे हैं, जो आप पर ईमान ला चुके हैं, जो आपके सहाबा हैं, उन पे लुत्फ़ व करम फरमाइए। अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। अब हाज़रीन कराम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हुक्म हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे सफा पे चढ़ गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, कुरैशियों, हाशमियों, जितने कबाइल थे उनको आवाजें दी, वो सब दौड़ते चले आए। और जो खुद ना आ सका उसने अपना नुमाइंदा भेज दिया कि जाके देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। सब दौड़ते चले आए।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद का ऐलान फरमाया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मैं तुम्हें उसकी तौहीद की तरफ बुलाता हूँ और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, जो अमल तुम करते हो अगर अच्छे हुए तो उसकी जज़ा मिलेगी, अगर बुरे हुए तो उसकी सजा मिलेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एलानिया तबलीग की तो उस तबलीग के दौरान अबू लहब भी मौजूद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया तो अबू लहब फौरन हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ उंगली उठा के कहता है, कज़ब्ता, ये झूठ कह रहे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। उसने उंगली उठाई तो हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। आवाज़े कुदरत आई, प्यारे हबीब इसका जवाब आपने नहीं देना, इसका जवाब अल्लाह खुद इरशाद फरमाएगा। जब भी किसी पे उंगली उठती है तो फिर वो अपनी सच्चाई, अपनी हक्कानियत के लिए खुद बोलता है। जनाबे ईसा की वालिदा माजिदा पर जब उंगली उठी कि ये ईसा बिन बाप के दुनिया में आए तो बताओ इसका बाप कौन है? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत से बगैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह इस बात पे कुदरत रखता है, वो जोड़ों का पाबंद नहीं है। जनाबे ईसा पैदा हुए वो तो पहाड़ों में से ऊंटनियां पैदा कर देता है, वो कुदरत रखता है, अला कुल्ली शैइन कदीर है। जब लोगों ने एतराज किया जनाबे ईसा पर कि इसका बाप कौन है तो कुरान कहता काला, ईसा बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताबा वजअलनी नबिया, मैं किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया। अब वो अपने लिए खुद बोल रहे हैं। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जुलेखा इल्जाम लगाती है तो यूसुफ से पूछा जाता है तेरी गवाही, तेरी सच्चाई और हक्कानियत की दलील क्या है, गवाही कौन देगा? जनाबे यूसुफ ने फरमाया शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, इस बीबी के रिश्तेदारों में से कोई बच्चा लाओ, मेरी पाकीज़गी वो बच्चा बयान करेगा। अब पता ये चला जब भी किसी पे इल्जाम लगे, या वो खुद बोलता है या यूसुफ पे इल्जाम लगे तो बच्चा गवाही देता है, लेकिन जब ताजदारे खत्मे नबूवत पे कोई गंदी उंगली उठाए उसका जवाब खुद खालिक देता है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए महबूब आपने नहीं बोलना, इसका जवाब मैं दूंगा और आपने घबराना नहीं है। ए प्यारे हबीब आपने हक अदा कर दिया, कोई माने या ना माने, ना तू किसी के मानने का मोहताज है ना मैं किसी के मानने का मोहताज हूँ। सजना तू मैनू मनी आ, मैं तेनू मनी आ। प्यारे हबीब इनकी परवाह न करना। रब ताला ने फरमा दिया। अब क्या फरमा रहा है? उस गंदे की गंदी उंगली उठी तो रब ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिम वतब, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह हो ही गया। और फिर मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसे कुछ काम ना आया उसका माल और जो कुछ उसने कमाया। अब ये कुरान उतरता है जो मेरे नबी की तरफ उंगली उठाए। रब फरमाता तेरे दोनों हाथ टूटन और तू तबाह बर्बाद हो जाए। ये रब नफरत का इजहार फरमा रहा है। अब पता ये चला जो महबूबों पे नुक्ताचीनी करते हैं ना, तो फिर महबूब खुद नहीं बोला करते, फिर मुहिब बोला करते। फिर महबूब नहीं बोलते, फिर मुहिब बोलते। अब अबू लहब से नफरत का इजहार किया, उसकी मुजम्मत में अल्लाह ताला ने ये सूरत लहब उतारी, कुरान करीम के 30वें पारा के अंदर है। और फिर आगे क्या फरमाया? सयस्ला नारन ज़ात लहब, अब धंसता है, लिपट मारती है आग, आग में वो। ये किसके हवाले से? आगे सुनिएगा। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, उसकी बीवी जो लकड़ियां इकट्ठी करती सर पर उठाती है, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। अब
बड़े गौर से समझने वाली ये बात है। अबू लाहब की जो बीवी थी ना, वो हुजूर इस्लाम के लिए लकड़ियां और कांटे इकट्ठे करके सरकार के रास्ते में वो कांटे बिछाया करती। आपने सुना ना, हुजूर के रास्ते में लोग कांटे बिछाते। तो मेन किरदार इस औरत का होता। ये कांटे जंगल से चुन चुन कर लाती, लकड़ियां लाती, हुजूर के रास्ते में फैला देती। रब ने फरमाया उसकी बीवी जो लकड़ियां इकट्ठी करती सर पे उठाती है, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। जब ये फरमाया तो फिर उसकी मौत कैसे आई? वो लकड़ियां इकट्ठी करके ला रही थी, एक जगह पे रुकी, उसने लकड़ियां उठा रखी थी सर पे और खजूर की छाल के रस्से से उसने वो बांध रखी थी, उसने सर पे उठा रखी। अब एक जगह पे ना वो सुस्ताने के लिए बैठी, ऐसा काट ला, वो जू ही बैठी तो वो जो रस्सी थी ना वो उसके गले में आ गई और लकड़ियां पीछे उसके कमर पे लटकना शुरू हो गई। वही उसके गले का फंदा बन गया, वही वो हला। यानी जो कुरान ने कहा उसके साथ वही हुआ। अब हाज़रीन कराम, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के साथ जो नफरत करता है और फिर इसी बेईमान ने मशहूर किया, अबू जाल अबू लाहब, इन काफिरों ने मशहूर किया। जब हुजूर इस्लाम के शहजादे का विसाल हुआ, उन्होंने कहा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, मोहम्मद अबतर हो गए, बे औलाद हो गए। तो अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता की, हमने तुम्हें खैर कसीर अता फरमाई, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानियका हुवल अबतर, बेशक तुम्हारा दुश्मन अबतर है। सजना तेरा दुश्मन होता है आपकी औलाद। और फिर देखिए, ये कई बार मैं बयान कर चुका हूँ, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की औलाद, मौला अली और सैयदा फातिमा की औलाद हसनैन करीमैन से आगे चलती है। और फिर अब रूए जमीन पर, जमीन का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहां हुजूर की औलाद मौजूद ना हो, क्योंकि ये रब का वादा है इन्ना आतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता। और फिर हाज़रीन कराम, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत फरमाते हैं, घर से इनकार होता है तो ज़ाहिर दिल मगमूम हुआ, परेशानी हुई, तो हुजूर इस्लाम ने रिश्तेदारों में तबलीग कर रहे थे। अब मौला अली शेर खुदा की उम्र छोटी थी, कलमा वो पहले पढ़ चुके थे और सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा है। चार हस्तियां ना, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, मौला कायनात, खदीजतुल कुबरा, ज़ैद बिन हारिसा, ये चार हस्तियां। और उलमा ने ये लिखा कि सबसे पहले कलमा हजरत खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा, बाज ने लिखा कि सबसे पहले कलमा हजरत मौला अली शेर खुदा ने पढ़ा। ताहम सिराजुल उम्मा इमामुल आइम्मा हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आकिल बालिग मर्दों में सबसे पहले कलमा सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा, बच्चों में सबसे पहले कलमा मौला अली ने पढ़ा, ख़वातीन में सबसे पहले कलमा खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा, गुलामों में सबसे पहले कलमा ज़ैद बिन हारिसा ने पढ़ा रिदवानुल्लाह अलैहि। अब ये हजरत मौला कायनात तो कलमा पढ़ चुके थे, लेकिन अब जब देखा ना कि मेरे रिश्तेदारों में मेरा मानने वाला कोई नहीं, मौला अली फिर थोड़ी सुभान अल्लाह। आज मैं इंशाअल्लाह कोशिश करनी, मैं अपने वादे ते पूरा उतर, 2:25 ते तकरीर में छड़नी है। हाँ, इस तो पहले सुभान अल्लाह की। हजरत मौला कायनात वो उठे और बोले, मैं अगरचे उम्र में कम हूँ। वो उठे और बोले, मैं अगरचे उम्र में कम हूँ, मेरी आंखों में है आशोब गोया, चश्मे पुरनम हूँ। भरी महफिल में लेकिन, भरी महफिल में लेकिन आज मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सच्चे नबी पे जानो दिल कुर्बान करता हूँ।
ज़ौक़ आया तो सुभान अल्लाह। तुसी सुभान अल्लाह ज़ौक़ ना लाखोगे फिर मैं आगे सुनाऊंगा। भरी महफिल में लेकिन आज मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सच्चे नबी पे जानो दिल कुर्बान करता हूँ। झुके शेर खुदा, झुके शेर खुदा, जब बात अपनी बरमला कहकर रसूलुल्लाह ने सर पे हाथ रखा मरहबा कहकर। झुके शेर खुदा जब बात अपनी बरमला कहकर रसूलुल्लाह ने सर पे हाथ रखा मरहबा कहकर। मैं अपनी जिंदगी भर साथ दूंगा या रसूलुल्लाह। यकीन कीजिए के कदमों में रहूंगा या रसूल अल्लाह। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा फिर कहते हैं आका सी मनन वाले आका मगमूम हो गए ना घर से गवाही। वो कहता है कज़ब्ता कज़ब्ता। सिद्दीक़ अकबर उठ के कहता है सदकता सदकता। अली कहते हैं सदकता सदकता। खदीजा कहती है सदकता सदकता। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं सदकता सदकता। आवाज एक कुदरत आती है, ए प्यारे हबीब कोई माने या ना माने आपने ऐलान कर दिया। आप फरमा दीजिए हुवल्लाहु अहद। मैं कहूंगा वरफ़अना लका ज़िक्रक। आप कह दीजिए औज़ु बिरब्बिन नास। मैं कहूंगा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। आप फरमा दीजिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कहूंगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सजना तू मैनू मन्नी जा मैं तन्नू। ऐ प्यारे हबीब आपने ऐलान कर दिया। आपने ऐलान कर बल्कि एक दिन काफिर जमा होके ना मक्के दे सारे चौधरी जमा होके ना हुजूर के चचा अबू तालिब के पास आए। नबी अली इस्लाम के चचा अबू तालिब के पास आके कहने लगे कि आज तक हम चुप हैं सिर्फ आपकी बुजुर्गी की वजह से, लेकिन आपका जो भतीजा है ना वो अपने दीन की इशाअत कर रहा है, हमारे दीन की मुखालफत कर रहा है और हमारे बुतों की तकजीब कर रहा है। लिहाजा अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो बाज आ गए तो ठीक, वगरना एक ही रास्ता फिर तलवार उठे। जनाबे अबू तालिब ने जवाब दिया कि आप लोग यहाँ बैठे, मैं उनको बुलाता हूँ, उनसे बात करते। हुजूर के चचा अबू तालिब ने हुजूर इस्लाम को बुलवाया तो हुजूर के चचा ना तकिया लगा के बैठे। बात समझ रहे? ख्वाजा बदखा थे ना, इसलिए टेक लगा के आप बैठे थे। हुजूर तशरीफ ला मक्के दे चौधरी सामने बैठे। जरा तवज्जो रखना, सरकार तशरीफ लाए, उनके ऊपर से गुजरते हुए ना हुजूर इस्लाम दूसरे तकिए के साथ टेक लगा के उन्हें आख्या वेख लिया जे ये साड़ियां गर्दना ते पैर रख के उत्थे पहुंचे। हजूर दे चाचे आख्या हाले ते तुहाडी गर्दन ते पैर अजे ते ए तकिए ते आके इथों लग के आए ना, गर्दन फलांग के आए, अजे ते तुहाडियां धौणां दे उत्ते पैर तुहाडियां गर्दना ते पैर होना है, अजे ते फलांगियां ना सिर्फ
और तकिए पे आके बैठ गए, अभी तो ये कदम तुम्हारी गर्दन पे होगा, हाँ अब बात करो। होनो ना पैंतरा बदला, धमकी नहीं देने लगे। अब कहते हैं अगर ये नबी है कोई कमाल दिखा। हुजूर के चचा ने कहा भतीजे ये क्या कह रहे हैं? फरमाया चाचा आपने सुन लिया ये क्या कह रहे हैं, तो आप इनसे पूछिए मैं क्या करके दिखा, मैं क्या करके दिखा। मतलब ये नहीं कि मैं पत्थरों से कलमा पढ़ाऊं, मैं दरख्तों को बुलवाऊं, नहीं। फरमाया इनसे पूछो मुतमईन कैसे होंगे, मैं इनको मुतमईन करूंगा। एक पहलवान था रुकाना पहलवान था, 200 बंदा उसका मुकाबला करता लेकिन उसकी पीठ न लगा सकता। एक दिन वो हुजूर के सामने से गुजरा ना, तो सरकार ने फरमाया रुकाना बात सुन। वो रुक गया, फरमाया कलमा पढ़ ले, अल्लाह की तौहीद पे ईमान ला, मेरी नबूवत और रिसालत पे ईमान ला। उन्हें सोचा कि मैं बड़ा बड़ा पहलवान है, अज ऐ ते किस्सा मुकाई। खलो के आखन लगा एक शर्त ईमान ले आवांगा। फरमाया की? कहने लगा मैनू मेरी कंड ला के, मेरी तुसी कंड ला ली ना, मैं कलमा पा लिया। आका करीम ने फरमाया देख ले। उन्हें आका तुसी आओ तो सही। अब 200 बंदों का मुकाबला करने वाला 200 बंदे जिसकी पीठ नहीं लगा सकते, वो मेरे नबी को चैलेंज कर रहा है। सरकार फरमाया कलमा पढ़ लेगा? उन्हें कहा मैं पढ़ ला। हुजूर ले इस्लाम उसके करीब आए, हाथ में हाथ डाला ना, बस इको हाथ नाल सरकार चुक के जमीन ते पटखे आना ते कंड लागी ते थल्लों चीका निकली। फिर मेरे मुस्तफा करीम ने छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया पढ़ ना कलमा, कहना नहीं एक बारी फेर आओ। सरकार ने दूसरी बार फिर उसके बाद चीखें निकली। नबी अलैहि सलाम ने छोड़ दिया, फरमाया पढ़ ना कलमा, कहता नहीं एक बार फिर आए। जब तीसरी बार हुजूर ने पटखा, अब चीख नहीं मारता, कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़। और एक अबुल अस्वद जुमई, वो भी एक पहलवान था, उसके बारे में मशहूर था, वो गाय का चमड़ा जमीन पे रखता, उस पे खड़ा हो जाता और लोग उस चमड़े को खींचते। तुसी देखो ना, चलो अगर जितने बंदे भी 10 बंदे, इमाम ज़ुरक़ानी ने लिखा 10 बंदे खींचते, दीगर उलमा ने लिखा, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता ना, गाय के चमड़े के टुकड़े हो जाते, वो जुम्बश तक ना करता, इतनी उसमें ताकत। अबुल अस्वद अल जुमई, जिस वक्त उसने हुजूर को देखा, उसने कहा रुकाना की पीठ लगाई है, जरा आए ना मेरे पास। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया आ जा। अल्लाह ने अपने नबी को शुजात और बहादुरी भी अता की। कोई ऐसी शान नहीं जो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अता ना की गई हो। हर नबी को जुज़वी फजीलतें मिली, मोहम्मद मुस्तफा को कुल्ली फजीलतें अता की। आका करीम ने फरमाया आजा। अब अबुल अस्वद की जब पीठ लगती है ना जमीन पे, ते गां दा चमड़ा ते सरकार एक हाथ नाल खिंचिया, वो भौंदा लगा गया। सरकार आका हुण दस। बाज ने लिखा उसने कलिमा पढ़ लिया, बाज ने लिखा उसने बाद में फतह मक्का पे कलिमा पढ़ा। ताहम ये मेरे नबी की शान है, कोई खाना खाली नहीं। समझ आ रही है? अब नबी अलैहि सलाम ने फरमाया चाचा इनसे पूछिए ये कैसे मुतमईन होंगे। तवज्जो से सुनिएगा, इनसे पूछिए। किन से? मक्के दे चौधरियां को, इनसे पूछिए ये कैसे मुतमईन होंगे। अब जिस वक्त हुजूर के चचा ने पूछा बताओ कैसे मुतमईन होंगे, सेन में ना, सेन अबू तालिब में एक पत्थर था, वो कहने लगे अगर ये रसूल हैं तो इस पत्थर में से दरख्त निकाल के हुजूर के चचा ने कहा भतीजे ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे सेन में पत्थर है ना, इसमें से दरख्त उगाएं। आका करीम ने फरमाया चाचा जी तुसी कह रहे हो तो मैं उगा देना, मनना ही ना फिर भी कोई। इन्होंने मानना नहीं, मैंने उगा देना। तो जनाब अबू तालिब ने कहा आप उगाएं, इनकी डिमांड को पूरा करें। हुजूर अलैहि सलाम ने पत्थर की तरफ इशारा किया, उसमें से ऐसा दरख्त नमूदार हुआ कि इतना बुलंद हुआ कि आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। जब उन काफिरों ने देखा तो देख के कहने लगे कि
अब ये दरख्त जैसे आया था वैसे पत्थर में वापस जाए। सरकार ने इशारा किया, जैसे वो दरख्त निकला था वैसे ही वापस पत्थर में दाखिल हुआ। वो माने फिर भी ना, कहते हैं नाना ये मोहम्मद का जादू है। सरकार ने फरमाया बेईमानो, तुम मानो या ना मानो, इस पत्थर के बारे में मैंने अल्लाह से पूछा था, पहले पूछ लिया था, या अल्लाह ये पत्थर सेने अबू तालिब में क्यों है? ये तो मुझे रब ने पहले बता दिया था कि एक दिन मक्के दे चौधरी आएंगे, इधे जो दरख्त पैदा करन दा मौजज़ा तलब करनगे। मैंने उस दिन से पूछ लिया था, रब ने फरमा दिया था सजना इशारा करना तेरा काम है, कुदरत दिखाना साडा काम। वो आला हजरत ने शेर लिखा, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों से, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों से। अब जिस तरफ हुजूर का इशारा होता है, अल्लाह की कुदरत जिस तरफ इशारा होता है कि जो रज़ा तेरी आका और रब दी रज़ा तैनू रब ने बनाया। हुणे तुहानू मैं याद करा चुका, हर बंदा मेरे नाल पढ़ेगा कि जो रज़ा तेरी आका और रब दी रज़ा तैनू रब ने बनाया। मुख्तार कुल जो रज़ा तेरी आका और रब दी रज़ा तैनू रब ने बनाया। मुख्तार कुदरता कुदरता रब दिया हो गया उस तरफ जिस तरफ तेरे होंदे इशारे गए। पत्थर बोलता नहीं है, मेरा नबी इशारा करे, पत्थर बोलता है। दरख्त चलता नहीं है, मेरा नबी इशारा करे, दरख्त चलता है। अगर पानी कड़वा हो वो मीठा नहीं हो सकता, मेरा नबी लुआब दाखिल फरमाए वो पानी भी मीठा हो जाता है। और सूरज डूब के वापिस नहीं आता, मेरे नबी की उंगली का इशारा हो तो सूरज भी वापस पलट आता है। कुदरता रब दिया हो गया उस तरफ जिस तरफ तेरे होंदे, जिस तरफ तेरे होंदे इशारे गए। ये शानो अजमत किसी और नबी और रसूल को अता ना फरमाई गई। अल्लाह ने फरमाया तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअदिन मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफा बअदहुम दराजात। और कमली वाले तेरे आवन तू पहला जो आए नबी, तेरे आवन तू पहला जो आए नबी, शान मनिया औलादी वराउल वरा। तेरे कदमां दे जोड़े दी अजमत युतो, तेरे कदमां दे जोड़े दी अजमत युतो। अर्शे आज़म विवारे नयारे गए, अर्शे आज़म विवारे। जरा बयक ज़बान होके कह ले शहरियारा हसीना दी शाही दया, तेरे सदके दो आलम सिंगारे गए। तेरी जो नजर उठ गई सोने अगले पिछले जमाने, अगले पिछले जमाने से
हजूर अलैहिस्सलाम जो कोई जैसी डिमांड करता, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते तू गल कर, जैसी दलील मांगेगा मुस्तफा वो दलील पेश करे, क्योंकि कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, अल्लाह ने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को दलील बना के भेजा। इस दलील पे पिछले जुमा मैंने गुफ्तगू की थी, दलील बना के भेजा। और मेरे हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा कोई साहिब हुजूर के इस्लाम की बारगाह में जैसा भी सवाल करता, कभी हुजूर ने खाली नहीं भेजा, क्योंकि अल्लाह ने दलील बना के भेजा। सारे नबी मौजज़ात लेकर आए, मेरे नबी मौजज़ा, ये मुझे चिढ़ दी गई है। हमारे यहाँ हर जुमा पढ़ते थे, हमारे नमाजी थे हाजी मोहम्मद शरीफ साहब, 99 शुमाली से आते थे और 20 साल से यहाँ जुमा पढ़ रहे थे रेगुलर। पिछले जुमा नमाज अदा करके यहाँ से वापस गए तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, उनका विसाल हो गया। उनके लिए इंशाल्लाह हम फातिहा खानी करेंगे। लियाकत साहब की अहलिया विसाल फरमा गई, हमारे आलम शेर साहब है इनकी अहलिया। आखिर में हम सब के लिए इंशाल्लाह फातिहा खानी भी करेंगे इज्तिमाई। तो हाज़रीन कराम, ये आप लोग मोहब्बत करने वाले हैं तो फिर जो हमसे मोहब्बत करता हम उनको दुआ में भूलते नहीं, हम दुआ ही कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ से आप आते हैं, मैं तो अक्सरियत ऐसी है जिनको जानता भी नहीं। आज जनाब हाफिज साहब गुलाम दस्तगीर साहब ये दीना से तशरीफ लाए और सूफी रियाज साहब तशरीफ फरमा हाफिजाबाद से आए। तो अल्लाह ताला सबको कदम कदम पे बरकतें अता फरमाए। गुलाम दस्तगीर साहब का एक सिलसिला है वहाँ पर दीना में आस्ताना, उसके ये गद्दी नशीन है और वहाँ भी मुझे बुला के सुनते रहते हैं, यहाँ भी सुनने के लिए तशरीफ लाए। और इन्होंने मुझे हुक्म फरमाया कि हम मदीना तैयबा में आपके हम सफर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। तो 20 दिसंबर को हमने जाना है, टिकटें तो हमने करवा ली हैं। जो भी पूछता है 20 को फिर जा रहे हैं, मैंने कहा टिकट नाल बंदा नहीं जाता, ये ते अल्लाह रसूल दी जो करम नवाजी है ना बंदा फिर जाता, टिकटा नाल बंदा। मौलाना रूम ने लिखा कि एक चींटी इस्तिगासा पेश करती है, अपनी बोली में बोल के कहती है अगर सुलेमान चींटियों की आवाज सुनते हैं तो मदीने का ताजदार सुलेमान का भी रसूल है। इस वास्ते मैं पहले शक दूर करा फिर गल कर। वो चींटी इस्तिगासा पेश करती है, मदीने की तरफ मुंह करके कहती है मदीने दे ताजदारा मेरे जे पर नहीं कि मैं उड़ के आ जावां, जे टुर भी पवां ते कदों अपना किसी दे पैर थले मसल दित्ती जावांगी। मैं दूर हां तुसी ते दूर नहीं ना, चले मैं आ नहीं सकती आप तो आ सकते हैं। अभी उसने इस्तिगासा पेश किया है ना, तो आवाज आती है जरा पीछे पलट के देख। वो चींटी पीछे पलट के देखती है तो कहती है कुछ नजर नहीं आ रहा। फरमाया तुझे कबूतर नजर नहीं आ रहा? कहा नजर आ रहा है। कहा इसके पांव से लिपट जा, ये फ्लाइट तेरे लिए मदीने से हमने भेजी है। तड़पते रखो बंदोबस्त आप कर देंगे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे कि मदीने के सफर के लिए सबसे पहली चीज है पासपोर्ट, दुनियावी जो जरूरत है ये जिसका बनाओ फिर वो दिल में मदीने की ख्वाहिश रखे। तो जेड़ा बंदा पासपोर्ट ही ना बनवाए ताकि मैं मदीने जाना है, पहला स्टेप जिदा पूरा हो जाए ना फिर इल्तिजा करे ते दिल विच हसरत रखे वेखना फिर गैबी मदद होंदी के हमारा सब को पूछ लो, इससे पूछ ले, इसने मुझे बताया था। और हमारे एक हैं मेरे साथ होते हैं सईद अमीनी साहब, उसने एक दिन मेरे वालिद साहब से कहा कि मैंने मदीने जाना, फरमाया पासपोर्ट बनी? कारी साहब अखलाक साहब गवाह आपको भी पासपोर्ट बनी? उन्हें आख्या नहीं। फरमाया खबरदार पासपोर्ट बनवा नहीं थे आज तो बाद मेरे सामने गाल ना करी। वो बनवाता गया पासपोर्ट, उसने कहा काई साहब ये पासपोर्ट बन गया। तो साथ ही एक बंदा आ गया, उसने कहा जी मैंने अपने वालिद साहब की जगह किसी बंदे को मदीने भेजना है, कोई बंदा है। फरमाया और काटो पासपोर्ट। मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी। आला हज़रत फरमाते हैं मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज की बस हाथ भर की है। दूरी कबूलो अर्ज की बस हाथ भर। बस बात तो इतनी है। ये बताने का मकसद क्या है? ये बातें ज़हन में इसको सेव किया करें
किसी मौके पे काम आएंगी, और ये प्रैक्टिकली करके देखें। रात हमने सैयदा कायनात कॉन्फ्रेंस करवाई, ये मुझे पता है और जो उसमें आए उनको पता है कि उसकी लज्जत क्या है। और आपको पता है मैंने उसके लिए चंदा नहीं मांगा, नहीं तो जितने भी प्रोग्राम मैं कहता हूँ यार मदद करो। सैयदा कायनात तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी हस्ती हैं कि मैंने दिल में इजहार किया, दो बंदे उन्होंने कहा, पहले मलिक मोहम्मद याद जंजुआ साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, उन्होंने मुझे पिछले साल उन्होंने सारा खर्च किया और उन्होंने कहा कि हर साल ये खर्च मैं करूंगा अगर जिंदगी ने वफा की। लेकिन इस साल वो यहाँ मौजूद नहीं थे, तो मैंने सिर्फ इजहार किया, तो दो बंदे उन्होंने कहा जी ये सारा खर्च, एक ने कहा मैं करूंगा, दूसरा कहता है मैं करूंगा। अब उनका आपस में तकरार, तो मैंने फैसला किया, एक की सिलेक्शन की, दूसरा मेरे भाई हैं हसन डार साहब, उनको मेरी बात समझ आ गई। मैंने उनसे कहा कि आप इनको मौका दें। अब जिसने तमाम किया, मैंने कहा कि इश्तिहार के नीचे आपका नाम, उसने कहा नहीं, बस सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा खान। मैंने अपना नाम भी नहीं दिया, लेकिन फिर मजबूर किया गया कि पता तो चले करवा कौन रहा। यानी ये हस्ती ऐसी है, तुहानू कदी इस दर दी खैर लब गई ना ते फिर तुहानू पता लगेगा इस दर दी खैरात दी अल्लाह दी कसम है परेशानी आंदी नहीं। अगर कोई आजमाइश आ भी जाए तो फिर इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, इब्ने कसीर ने लिखा कि जो हमसे मोहब्बत करता है दुनिया में आजमाइशें तो आएंगी, लेकिन हम वादा करते हैं उसकी पीठ नहीं लगने देंगे, उसकी कांड नहीं लगने देंगे। इस वास्ते याद रखना, साढ़े पीछे भी बड़े हाथ। हमें जिसने पढ़ाया ना हजरत नसीर मिल्लत चिरागे गोलड़ा ने फरमाया कि उम्मत को आफताबे क़यामत की फिक्र क्या, उम्मत को आफताबे क़यामत की फिक्र क्या, छतरी है जुल्फ़े शाह की सर पर लगी हुई। उम्मत को आफताबे क़यामत की फिक्र क्या, छतरी है जुल्फ़े शाह की सर पर लगी हुई। ज़हरा हुसैन और हसन का गुलाम हूँ, मेहरे अली की मोहर है दिल पर लगी हुई। तो हाज़रीन कराम, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया जैसी भी कोई दलील तलब करे, जैसा भी मौजज़ा तलब करे, मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम उसको मुतमईन करूं। एक मर्तबा सारे काफिर इकट्ठे होके वलीद के पास गए, वलीद से कहने लगे ये मक्की दौर है। वलीद से कहने लगे वलीद तू कुछ कर, तेरे पास सोने और चांदी के बुत हैं, सबसे बड़ा बुत हुबल भी तेरे पास है। अगर ये हमारे खुदा हमारे काम अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? उसने कहा मुझे मोहलत दो। सारी रात उसने इबादत की, अपनी तरफ से बड़ी आजिज़ी, इनकी सारी जिंदगी में उसने ऐसी कभी पूजा नहीं की जितनी उस रात की। करते करते सुबह उठ के अपने बुत के सामने खड़ा होकर कहता है कि मैंने आज तक इतने इखलास के साथ तेरी इबादत नहीं की, आज कर रहा हूँ, तो मुझे बता मोहम्मद सच्चे हैं या झूठे हैं। अगर नहीं बताएगा तो फिर मैं समझूंगा वो सच्चे हैं। ये बात करने की देर थी, एक काफिर जिन उसके बुत में दाखिल हो गया। काफिर जिन उसके बुत में दाखिल हो गया। अब वो जिन उस बुत में जाके बोल के कहता है ना 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 मोहम्मद पे ईमान न लाना, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत। उसने कहा वो झूठे हैं, वो गलत कह रहे हैं, जिस दीन पे तुम हो ये दीन सच्चा है। वो तो खुश हो गया, उसने सारे काफिर को जमा कर लिया, मेरा बुत बोल पड़ा, हमारा खुदा बोल पड़ा, सारे काफिर जमा हो गए। जश्न का समा, हुजूर ने इस्लाम को बुलाया गया, सरकार तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हुजूर ने इस्लाम के साथ थे, वहां पहुंचे तो वो बुत हुजूर ने इस्लाम की तौहीन कर रहा था। काफिर खुश हो रहे थे, सरकार खामोश रहे। अब्दुल्ला बिन मसूद ने अर्ज किया आका ये क्या है? फरमाया ये कुदरत का एक राज है, ये मेरे अल्लाह का एक राज है, जैसे उसकी मर्जी, ये एक राज है। बस ये कहने के बाद सरकार वहां से तशरीफ ले गए। अब हुजूर चले तो रास्ते में एक सवार मिला, सफेद, उसने सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था, घोड़े पे सवार था। जिस वक्त उसने हुजूर को देखा तो उतर के हुजूर की कदम बोसी की और आका करीम अलैहि सलाम से कहता है या रसूल अल्लाह मैं भी जिन हूँ,
मैं जिन हूं, आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगा दी है। जिस मुसफर नामी जिन बेईमान ने आपकी तौहीन की थी, मैंने उसको कत्ल कर दिया। अभी अभी मैंने उसको कत्ल कर दिया। या रसूल अल्लाह, अब आपने मेहरबानी करनी है, वहां वापस जाना है। मैं या समझा नहीं सकिया या तुझे समझे नहीं। आका, अब आपने वापस जाना है। जिस बुत के अंदर वो काफिर दाखिल होके आपकी तौहीन करता है, मैं आपका गुलाम उसमें दाखिल होके आपकी नाते पढ़ूंगा। अब मेरे आका करीम वापस आए। अब्दुल्ला बिन मसूद मेरे नबी के साथ थे। वो मुसलमान जिन उस बुत के अंदर दाखिल हुआ। मेरे आका करीम तशरीफ फरमा हुए। सारे काफिर पहले से जमा थे। उन्होंने वलीद को फिर इशारा किया, मोहम्मद फिर आ गए। वलीद ने अपने बुत से कहा कि बताओ इनके बारे में ये कौन है। उसमें वो जिन मेरे नबी का जिक्र कुछ इस अंदाज से करता है जिसका तर्जमा मेरे ताजदारे दौलड़ा ने किया, मेहरे अली शाह ने किया। इस सूरत नो मैं जाना था जानान के जाने जहाना था सच्ची आखा तेरा बेदी मैं शाना था जिस शान तू शाना सब बढ़िया ए हो सूरत शाला पेशे नजर रहे पक्के नजाते रोजे हशर विच कबर ते पुलती होसी गुजर सब खोटियां थी सन तद खरिया। अब वो जिन मेरे नबी की नातें पढ़ रहा है, सरकार की तारीफें कर रहा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम खुश हो रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद भी खुश। काफिरों दे मुंह ते 12 बज गए। अबू जाल उठा, उसने वो बुत पकड़ा, अपने हाथ से तोड़ दिया, अपने हाथ से तोड़ दिया। हाज़रीन कराम, मेरे आका को अल्लाह ने जो शाने अता फरमाई, जो कमालात अता फरमाए, जो इज्जतें अता फरमाई। अब मक्की दौर का जब आगाज था, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ और मेरे नबी के खानदान के साथ कुफारे मक्का ने सोशल बाइकॉट किया। शेबे अबी तालिब एक घाटी के अंदर, जिसको शेबे अबी तालिब कहते हैं, वहां 3 साल तक मासूम रहे। इत्थे 2 महीने वास्ते लॉकडाउन होया सी ते चीका निकल गईयां ते जेडे 3 साल लॉकडाउन विच घास और जड़ी बूटियां कभी कभी खा के गुजारा करते। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शफीक चचा जो हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करते थे, हुजूर के चचा जनाब अबू तालिब वो साथ थे। एक दिन आया, क्योंकि उन्होंने एक पर्चा तैयार किया काफिरों ने, उस पे लिखा बाइकॉट लिखा और अल्लाह को मानने वाला, ये लिख के फिर आगे बात चलाई। तो उन्होंने वो काबे के अंदर लगा दिया कि इसको पढ़ें और इस खानदान के साथ हम हर किस्म का बाइकॉट लेन देन हम बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक कि ये हमारे उस दीन पे वापस न लौटे। अब उन्होंने जब ये लटका दिया तो 3 साल का अरसा गुजरा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने चचा अबू तालिब से कहा, चचा जान वो जो उन्होंने तहरीर लगाई है ना, उनसे कहें वो सारी तहरीर को दीमक ने चाट लिया। सरकार तो बाहर निकलेगी। फरमाया उसको दीमक ने चाट लिया और सिर्फ अगर कुछ बचा है ना तो मेरे अल्लाह का नाम बचा है बेशक, सिर्फ मेरे अल्लाह का नाम बचा। हुजूर के चचा अबू तालिब ने कहा, ऐ भतीजे क्या आप ठीक कह रहे हैं? फरमाया मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। कहा कि अगर मैं उनसे कहूं कि अगर ये झूठ हुआ तो फिर हम मोहम्मद को तुम्हारे हवाले कर देंगे। सरकार ने फरमाया बिल्कुल, बांह खड़ी करके
अब हुजूर के चचा अबू तालिब वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे ने खबर दी है, अगर आप उसकी तस्दीक कर ले, वो कहते हैं कि जो तहरीर आपने लिख के लटकाई है उस पे अल्लाह ने दीमक को मुसल्लत किया, सब उस सारी तहरीर को दीमक ने चाट लिया है, सिर्फ मेरे अल्लाह का नाम बचा है। उन्होंने कहा अगर ऐसा ना हुआ फिर आपने कहा मैं अपने भतीजे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ये हमारी जो हमें जो हमारा मुआसरा किया हुआ है, हमें कैद किया हुआ है, फिर इस कैद को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा ठीक है। जब तहरीर को देखा तो फिर सिर्फ इसमें अल्लाह सच्चा हुआ था, बाकी सबको दीमक ने चाट लिया था। अब उनके पास कोई और चारा ना था। फिर ये उस शेब अबी तालिब से ये हस्तियां बाहर आती, हुजूर इस्लाम की लख्ते जिगर सैयदा तैयबा ताहिरा, वो भी इस शेब अबी तालिब में हुजूर के साथ थी। कभी गिला ना किया, कभी शिकवा ना किया, जो कुछ मिला बस अपने बाप के साथ उस पे गुजारा किया। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई जिंदगी में बिलखुसूस ये दो शख्सियात, दो हस्तियां, जिनमें हुजूर के चचा अबू तालिब और हुजूर इस्लाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा। हज़रत खदीजतुल कुबरा वो हस्ती हैं कि जिनको हुजूर इस्लाम उनके विसाल के बाद भी अगर बकरी ज़बा भी करते हैं तो फरमाते ये गोश्त खदीजा की फलां सहेली को दे के आओ, ये गोश्त का हिस्सा खदीजा की फलां सहेली को दे के आओ, ये फलां सहेली को। कभी पूछा जाता आका अभी आप खदीजा को भूले नहीं? हुजूर इस्लाम ने फरमाया मैं खदीजा को भूल सकता हूँ, मैं खदीजा को भूल सकता हूँ। जब मेरे पास जायरी माल न था, खदीजा मालदार थी, उसके माल से मक्के के लोग कारोबार करते थे। पूरे मक्का के लोगों का माल एक तरफ, अकेली खदीजा का माल एक तरफ। उस वक्त उसने सारा माल मेरे कदमों पे कुर्बान कर दिया। और लोग मुझे पत्थर मारते थे, वो मेरी टकोरें किया करती थी। लोग मेरी तकजीब करते, वो मेरी तस्दीक किया करती थी। लोग मेरी दिल शिकनी करते, वो मेरी दिल जोई किया करती थी। और फिर कठिन रास्ता वो गारे हिरा की तरफ जब वो रोटी लेके आती तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वो खातून घर से चलती तो जिब्रील मेरे पास आ जाते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है खदीजा बड़े कठिन रास्ते से कांटों की नोक झोंक से गुजर कर आपकी तरफ आ रही है। रब फरमा रहा है जब खदीजा पहुंचे तो खदीजा को मेरी तरफ से सलाम कह। जिस खदीजा की तरफ आपका सलाम आए, ये वो हस्तियां इब्तिदाई दौर में जो हुजूर अलैहिस्सलाम की मुआवन और मददगार थी। इनमें हजरत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर भी थे, मौला कायनात अली शेर खुदा भी थे, हजरत बिलाल हबशी भी मारे खाते हैं, हजरत अम्मार बिन यासिर मार खाते हैं। और हजरत अम्मार बिन यासिर की वालिदा हजरत सुमैया मेरे नबी का कलमा पढ़ती है तो उस वक्त काफिरों ने हाथ बांध दिए, इस टांग के साथ भी ऊंट बांधा, इस टांग के साथ भी ऊंट बांध दिया और कहा सुमैया ये ऊंट हमने तेरी टांगों के साथ बांधे हैं, पता क्या होने वाला है? उन्होंने कहा क्या होगा? कहा कि दामन मुस्तफा छोड़ वगरना हम ऊंटों की पीठ पे डंडा मारेंगे, एक इस सम दौड़ेगा एक उस सम दौड़ेगा, जब ये ऊंट दौड़ेंगे तेरा बदन चिर जाएगा। सुमैया ने कहा दुनिया के कुत्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम डंडा मार के देखो। सुमैया चिर सकती है, मोहम्मद से फिर नहीं। यही सुमैया ये हजरत अम्मार बिन यासिर की वालिदा है, एक मकाम से गुजरती हैं, अम्मार बिन यासिर को मार पड़ रही है, इस कदर मारा जा रहा है कि मां पूछती है अब देखें पुत्र नु कंडा चुबे ते मां दा कलेजा फट गया। तो जिस बेटे को मक्के के काफिर मिल के मार रहे हो वो मां कोड़े बरसते देख के पूछती है मेरे पुत्र किसी दी इज्जत से हाथ पाया, मेरे बेटे ने डाका डाला है, चोरी की है, क्या किया है? कहते हैं मोहम्मद का कलिमा नहीं छोड़ता। फरमाया फिर मारो और मारो, मार के देखो ए मेरा पुत्र है, इधर सीने चो जान निकल जाएगी, मोहम्मद दा दिता ईमान तुसी नहीं कर सकते।
क्योंकि हमने फैसला कर लिया कि जिन्ना दुखां विच सोना राजी असा सुख उना तो वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। अब लोग मारे खाते हैं, मेरे नबी का दामन नहीं छोड़ते। बिलाल को आग के अंगारे बर्दाश्त करना पड़े, कभी कांटे बर्दाश्त करना पड़े। याद रखना बिलाल कांटों पे लेटता है। काफिर कहते हैं ऐ बिलाल क्या तुझे कांटों की चुभन महसूस नहीं होती? बिलाल कहता है मेरे सीने में इश्क़े मुस्तफा है, आका की मोहब्बत है। मैं तो यहाँ भी उनका नाम लेके कह रहा हूँ कि कितनी तस्की है, कितनी तस्की है वापस्ता तेरे नाम के साथ, कितनी तस्की है वापस्ता तेरे नाम के साथ। नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम। ये कौन लोग कितनी मारें बर्दाश्त की, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ आले यासिर तुमने मेरे नाम पे मारे खाई हैं, मैं मोहम्मद तुमसे वादा करता हूँ उस वक्त तक क़यामत के दिन मैं जन्नत में पैर नहीं रखूंगा जब तक तुम सारे खानदान की बख्शिश करवा। ये जो तुम मेरे मानने वाले हो ये लजपाला का ये मेरे नबी की लजपाली है। जो हुजूर का मानने वाला सरकार उसे कैसे छोड़ दे, कैसे बेआसरा छोड़ दे। हाज़रीन कराम, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, अब मैं बात अर्ज कर रहा था हुजूर अलैहिस्सलाम बल्कि कुफार ने देखा कि अब वही बहुत हुजूर की नाते पढ़ रहा है। पहले भी उसमें जिन था, पहले भी उसमें जिन था, बाद में भी उसमें जिन है। इसकी खबर उनको नहीं है, हुजूर को है। सरकार का बचपन था ना, अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर रहे थे, तो एक घाटी में ना हुजूर अलैहिस्सलाम अपने दादा से बिछड़ गए, जुदा हो गए। हजरत अलीमा सादी अभी फरमाती हैं एक दिन मैं मक्का में वापस हुजूर अलैहिस्सलाम को ला रही थी, तो रास्ते में ना सरकार मैंने बैतुल्लाह में दाखिल होके ना सोचा कि बैतुल्लाह का तवाफ कर लूं। मैंने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को एक जगह पे बिठा दिया, तो अचानक देखा सरकार गायब है। तो मैंने आवाज दी कि मेरा बेटा मोहम्मद गुम हो गया है, कोई है जो मुझे उसका पता दे। कहती है मैंने आवाज दी तो मुझे काबे की हवेली से आवाजें आती हैं, नाना अलीमा ये बात ना कहना मोहम्मद गुम हो गए हैं। सारी कायनात मोहम्मद में गुम हो सकती है, मोहम्मद गुम नहीं हो सकते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम बचपन में घाटी में चले गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तलाश करते हैं कहां गया मेरा लखते जिगर, कहां गया मेरा प्यारा, कहां गया मेरा लाडला, तलाश करते हैं। तो फिर अबू जाल का वहां से गुजर होता है, हुजूर का बचपन है, अबू जाल का वहां से गुजर होता है जहां हुजूर तशरीफ फरमाए। उसने देखा, उसने सोचा कि मोहम्मद यहाँ है, अब्दुल मुत्तलिब वहां ढूंढ रहे हैं। बात बड़े गौर से सुनिएगा। वो ऊंटनी पे सवार था, ऊंटनी पे सवार था। उसने सोचा कि चलो मैं इनको घर ले जाऊं। उसने ऊंटनी बिठाई, बिठा के हुजूर को ना पीछे बिठा दिया। अब ऊंटनी को एड़ी लगाई, ऊंटनी उठती नहीं। उसने फिर ठोकर लगाई, वो नहीं उठती। अच्छा लगामे खींच के कहता उठना, तो अल्लाह ने ऊंटनी को फसी जबान अरबी अता फरमाई। वो कहती है या अहमद हुवल इमाम, और जालाओ इमाम है व कैफ यकूनु खल्फल मुक्तदी। इमाम अगे होंदा है, पीछे नहीं होंदा। इमाम
आगे आएगा तो मैं चलूंगी, ये कहने की देर थी। अबू जाल ने हुजूर को आगे बिठाया, ऊंटनी खड़ी हो। और ये तो मेरे नबी का बचपन है, ये तो बचपन है हुजूर इस्लाम का, अभी तो इज़ारे नबूवत किया ही नहीं है। अब उस बात की तरफ आऊं जो पिछले जुमे वाली, कौन सी बात? आए सदके तोड़े ज़ोके समात। अब तुसी ते ज़ाहिर असी ते निक्के निक्के सा, तुसी इत्थे तुहानू वेख्या, तुसां ते याद रखनी सी, लेकिन जेड़े मेरे मुक्तदी ने ये मोबाइलां च असर बड़े रहंदे ने हर वक्त। बेशक क्या बात, बेशक अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा याद भी रखा करो, कारी खलाक साहब नु याद सी ना, मैं मना कीता सी, तुसी नहीं बोलना। चांद तोड़ने वाली बात अभी वो मुकम्मल नहीं हुई थी। हबीब बिन मालिक ने सरकार से डिमांड की, एक तो चांद तोड़ के दिखाई, यही थी ना। अच्छा दूसरी क्या डिमांड की? मेरे दिल में करार, वो आपने बताना है वो क्या है। हजूर अलैहिस्सलाम ने पहले तो चांद के 2 टुकड़े किए, यहां तक आपने सुना है। फिर चांद फिर जुड़ गया, हबीब सरकार के कदमों में गिर गया, कहता कलमा पढ़ाइए। हजूर अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया, फरमाया अब तेरा अगला सवाल। कहता बस, फरमाया नहीं वो तो तू कर चुका है, वो तो सवाल भी मैंने बताना, जवाब भी मैंने देना, तेरे दिल में जो मख्फी बात थी वो तो मैंने बतानी। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यमन में तेरी एक बेटी है, तू घर से जब चला तू सोच के आया था, आज जब मैं वहां पहुंचूंगा तो फिर अगर अल्लाह का सच्चा नबी हुआ तो अल्लाह ने नबी को शान अता फरमाई, क्योंकि वो यहूदी था, उसने पहली किताबों में पढ़ रखा था, अपने उलमा से सुन रखा था कि नबूवत की शान क्या होती। यहूदी मंदे ने, सऊदी नहीं मंदे। हाँ उनको पता था। और एक बनु सुलैम कबीले का शख्स था जिसने आके हजूर अलैहिस्सलाम से कहा था कि अगर मेरे पास गो है, गो अगर ये आपके दीन की और आपकी नबूवत की गवाही दे मैं आपको मान लूंगा। सरकार ने फरमाया काट बात, उसने हुजूर के आगे रखी। सरकार ने उससे मुखातिब होकर फरमाया बता मैं कौन हूं। उसने कहा ताजदारे खत्मे नबूवत है। आखिरी नबी के अल्फाज हैं कि उसने कहा आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की पत्थरों ने गवाही दी, जानवरों ने गवाही दी। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी बेटी थी, तूने सोचा कि उसके लिए शिफा मांगूंगा, जो आंखों से माजूर, हाथ पांव से माजूर, एक गोश्त का लोथड़ा है, तू चाहता है कि वो ठीक हो जाए। सदक़ता या रसूल अल्लाह। रो पड़ा ये बात सुन के, आका यही मेरे दिल में था। फरमाया यमन चला जा, जब मैंने चांद तोड़ा था तेरे कुफ्र का नाका भी टूट गया था, और जब मैंने चांद को जोड़ा था तेरी बेटी का मुकद्दर भी जुड़ गया। अब सरकार ने फरमाया जा चला जा यमन जाके देख। हबीब बिन मालिक यमन की तरफ चलता है, दिल में ख्याल आता है सरकार तो मक्के में थे, अब यमन में शिफा कैसे पहुंची। वाह वाह शान मोहम्मद तेरी उच्चे रुतबे तेरे, बैठा बिच मक्के दे होवे ते हाथ यमन विच फेरे। हबीब बिन मालिक यमन की तरफ गया, जब अपने घर की गली में पहुंचा दरवाजा बंद है, दरवाजे के पास आया, तवज्जो से सुनिएगा, उसकी वो बेटी जो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, अब जब दरवाजे पे दस्तक देता है तो क्या देखता है, वही लड़की आके दरवाजा खोलती है। बाप को देख के पूछती है आने वाले तू कौन है। पीछे से माँ आ गई, कहने लगी बेटी ये तेरा बाप है। हबीब बिन मालिक हैरान हो गया। बेटी ने पूछा अम्मा अब्बा कहाँ गए थे।
माँ ने बताया मक्के में एक फैसला था, ये वो फैसला करने के लिए गया था। बाप ने कहा बेटी करने गया था लेकिन करवा के आ गया, अपने हक में करवाया है। अब पूछा मैं तुझे जिस हाल में छोड़ के गया वो हाल तो ये ना था, मुझे बता तू तो हाथ पांव से माजूर थी, ज़बान से गूंगी थी, आंखों से अंधी थी, ये तब्दीली कैसे आई? लड़की ने कहा अब्बा जी अंदर आइए, ये बातें दरवाजे में खड़े होके करने वाली नहीं है, अंदर आए बैठ के बताऊंगी। बाप अंदर आया, बेटी सामने बैठ गई, कहने लगी अब्बा जान मैं उसी कैफियत में थी जिस हाल में आप छोड़ के गए थे। अचानक मुझे मेरी माँ ने बताया, पहले तो मैंने खुशबू महसूस की, मैंने कहा अम्मी जान ये खुशबू कैसी है? माँ कहती है बेटी मैं आसमान की तरफ देख रही हूँ, चांद के दो टुकड़े हुए, फिर चांद जुड़ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों का नूर वापस आया, फिर क्या देखा? आई रात विसाल दिया रब, आई रात विसाल दिया रब, आज सूरज चढ़न न देवी, वास्ताई तेनू जुल्फ माहीदा, ए रात मुकण ना देवी, लग गई ये अख लाल माही दे, हुण अख लगन ना देवी, आजम दी ए प्यास अजल दी, ए प्यास बुझण ना देवी। कहती अब्बा जान मैं क्या बताऊं? अचानक मेरी आंखों का नूर वापस आया, मैंने एक सोनी सूरत देखी, वो दुहा सुन दे जाओ तो सुभान अल्लाह जल्दी जल्दी। वद्दुहा मुख वल्लैल जुल्फे, हामीम के कुंडल, मा ज़ागल बसर व मा तगा की आंख, फिर उसमें सुरमा, लामरुका की जवानी वाला, वकील ही की जबान वाला, हामीम के कुंडल वाला, यासीन के तबस्सुम वाला, अलम नशरा के सीने वाला। मैंने अचानक वो चेहरा देखा, उनके आने की देर थी, वो मेरे करीब आए, अल्लाह ने मेरी सारी बीमारियां खत्म कर दी, सारी माजूरियां खत्म हो गई। मेरे इमाम ने फरमाया एक माहे मदन दो रासा बदन, नीची नजरे कुल की खबरें, वो दिखा के फबन सुना के सुखल, मेरा फूंक गए सब तन मन धन धन। अब मेरा नबी तो मक्के में था, मेरे नबी तो मक्के में थे, हाथ यमन तक, दस्ते शिफा यमन तक। अब मानना पड़ेगा जो नबी मक्के में बैठकर फैज दे सकता है, आज मदीने में तशरीफ फरमा होकर यहाँ सरगोदा के मरकज में भी फैज पहुंचा सकते हैं। हम तो इस बात के मानने वाले, मेरे ताजदारे गोलड़ा ने इसीलिए कहा था, क्या कहा था? इन्ना सिक दिया ते कुर लांदिया ते, लख बार सदकड़े चांदिया ते, अते दिया मुफत वे कांदिया ते, शाला वक्त भी आवन ओ
घड़ियां लाहो मुक्ति मुखत्तत बुरदे यमन लाहो। तुहानू मैं तर्जमा दस तुहानू ज़ौक़ तां ज्यादा आएगा। अजे मेरे 3-4 मिनट हैं, तर्जमा सुनो। मुखत्तत कहते हैं धारीदार कपड़े को। धारीदार उन तुहानू दसीए लकीर वाले जिस पे लाइनें हो। जो गोल्डा शरीफ गया या साहबजादगान से मुलाकात हुई हो उनको पता होगा कि गोल्डा शरीफ के साहबजादगान आज भी लकीरदार कपड़े पहनते हैं, उसको मुखत्तत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मुखत्तत। अच्छा, लाहो मुक्ति मुखत्तत यानी ताजदारे गोल्डा फरमा रहे हैं कि जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे वादी हमरा में तो लकीरदार कपड़ा था, तो फिर साथ कह दिया अल्लाह मुक्ति मुखत्तत बुर्दे यमन। बुर्द कहते हैं चादर को, यमन यमनी चादर। वो क्या है? जो हुजूर अलैहिस्सलाम को कफन मुबारक दिया गया वो यमन की चादर। हुण तुहाडे पल्ले पई ते हुण तुहानू सुणन दा ज़ौक़ आए। ये कोई आम बंदा नहीं है, ये फातिह कादियान है, ये ख्वाजा खान है, ये पीर सियाल लजपाल का फैज याफ्ता है, ये मेहरे अली है, ये गौसे जली का भी बेटा है, मौला अली का भी बेटा है। ये वो कह रहा है, इस बात को महसूस करें। अब समझ आइए मुखत्तत और बुर्दे यमन की। हुण तुहाडा सुभान अल्लाह कहना बनदा सुनन तो बाद। लाहो मुक्ति मुखत्तत बुरदे यमन मन भावनी शक्ल दिखाओ सजन। वो जो दिल को अच्छी लगती है वो सूरत दिखाई। लाहो मुक्ति मुखत्तत बुरदे यमन मन भावनी शक्ल दिखाओ सजन। मिठियां गाली अलाओ मिठे जेड़ी हमरावादी सन करियां। वो जो वादी हमरा में बातें की थी ना, एक बार फिर दोहराएं। मिठियां गाली अलाओ मिठे जेड़ी हमरा वादी सन करियां। सुबह तकरीर खत्म हो गई, सारे कह सुबहान अल्लाह मा अजमाला का कमाला का किथे मेरे अली किथे। होनी ते पता लगना तुहाडा किथे मेरे अली किथे। मेरे अली तै बाबल मुँह माया, तै बाबल मुँह माया। एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया, और दूजा फेर भी तू माया। कोई मिसल नहीं ढोलने दी, कोई मिसल नहीं ढोलने दी। चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलने दी, इथे जा। सुनत